हेलो दोस्तों, आज हम घूमने निकले थे। और कौन सा घाट बाबा? ये सतगुरु सदन गोला घाट उर्फ पापमोचन घाट। सतगुरु सदन गोला घाट पे एक बाबा मिले हैं और कुछ बताएंगे। बताइए बाबा। जय श्री राम, जय श्री राम। शुभ पता अयोध्या, जिला अयोध्या, धाम अयोध्या। विश्व का शुभ पता कि विश्व का सबसे बड़ा धार्मिक नगरी अयोध्या पूरी माने जाते हैं। साकेत धाम भी इन्हीं को मानते हैं, बैकुंठ धाम भी मानते हैं, साकेत धाम भी। 3 नाम से जाने जाते हैं। अयोध्या नाम से जाने जाते हैं, साकेत नाम से जाने जाते हैं, बैकुंठ धाम नाम से जाने जाते हैं। 3 नाम से अयोध्या जाने जाते हैं ऐतिहासिक। अच्छा, 3 नाम से जी, 3 नाम से जाने जाते हैं। जो कम पढ़े लिखे हैं केवल अयोध्या जानते हैं। अच्छा। जो ज्यादा पढ़े लिखे हैं साकेत धाम वो लिखते हैं आज भी, साकेत धाम। तो अयोध्या के शुभ पता है कि 20 की पहली नंबर में सबसे फर्स्ट नंबर 20 का धार्मिक नगरी सबसे बड़ा अयोध्यापुरी, कि जहाँ राम ने जन्म लिया। अच्छा। जहाँ राम ने जन्म साक्षात लिए। राजा दशरथ का, राजा जनक के नहीं, जनक के तो बिहार में थे, जिनसे शादी हुआ राम जी का। परंतु यहाँ राजा दशरथ का महल है। अच्छा। जिसका नाम दशरथ महल आज भी है? जी सर। अच्छा। वहाँ जाइएगा भी। अच्छा। दशरथ महल और राम जन्मभूमि, ये दोनों उन्हीं के दरबार है। अच्छा। और यहाँ की शुभ पता है, आगे चलिए तो यहाँ का अयोध्या एक बार नहीं, अयोध्या कई बार लुप्त हो गई है। हमारा धर्म ऐसा बता रहे हैं, आप वेद और शास्त्र। परंतु जो व्यक्ति कम जानते हैं वो जानते हैं कि अयोध्या केवल एक बार लुप्त हुआ है। नहीं, अयोध्या कई बार लुप्त हो गए हैं। पता नहीं है हम लोगों। अयोध्या कई बार लुप्त हो गए हैं। लुप्त मतलब प्रलय हो गए हैं। अच्छा अच्छा। साक्षी कौन थे? तो साक्षी एक केवल सरयुग जी थे। अच्छा। और कुछ मंदिले बचे गिने चुने, और सब क्या हो गए? तहस नहस हो गए। राजा विक्रम का समय आया। अच्छा। जिनको विक्रमादित्य कहते हैं आज हम लोग। जी जी। क्या कहते हैं? विक्रमादित्य। तो इतनी तक केवल जानते हैं विक्रमादित्य को, आगे तक वो नहीं जानते हैं। परंतु हमारी रामायण ने बता रहा है कि विक्रमादित्य नहीं, विक्रमादित्य के अनंत कालों से अयोध्यापुरी हैं। कौन कालों से हैं? अनंत कालों से। अनंत कालों से इस अयोध्यापुरी हैं। और अयोध्यापुरी को महत्व तो हम विशेष नहीं बता सकता है, मूल विशेष बता सकता है। मूल है कि गोस्वामी जी आए अयोध्यापुरी, कहीं न यही अयोध्या है, कहीं हाँ यही अयोध्या, कहीं मैं महत्व लिखने आया हूँ, कहीं बाबा जी आपने महत्व इनको नहीं लिख पाइएगा, आप जानते नहीं, कहीं नहीं मैं बगल के हूँ, मैं शॉर्टकट में बता रहा हूँ, इसके लिए क्षमा करेंगे। करें इस अयोध्या के कोई ऋषि, कोई महात्मा, कोई वेद वेदांत नहीं बता पाया है। अब आप कैसे बता दीजिएगा? कहीं हमारा गोस्वामी तुलसीदास नाम है। अब मैं रामचरितमानस को मैं रचना करने जा रहा हूँ। अच्छा। और लिख रहा हूँ, तैयार कर रहा हूँ। कहीं आप रामचरितमानस लिखिए, अच्छी बात है, परंतु अयोध्या के आप महत्व नहीं बता पाइएगा, नहीं बता पाइएगा। किताबों में तो बता सकते हैं महत्व, परंतु आप अपने मुंह से नहीं बता सकते हैं। अच्छा। और जो बताने के लिए आप आए हैं, तो जे यहाँ के जिसको नाम है धूरी या गनौरा कहते हैं, धूरी का नाम, जिसको मिट्टी कहते हैं। अच्छा अच्छा। यहाँ को मिट्टी को हम लोग रज को लगाते हैं। अच्छा। आज तो चंदन और तिलक चल गया है। यहाँ का रज पहले लगाया जाता था, आज के मतलब 100-200 वर्ष पहले वो रजे चला था। अच्छा। और चंदन और तिलक नहीं चला था। ये तो हल्दी और सिंदूर के फिर चलाया गया है। अच्छा। और मलयागिरी चंदन को चलाया गया है, जिसको चंदन की लकड़ी होता है। अच्छा। ठीक है। तो यहाँ कह रहे हैं, सुनिए, रामायण बता रहे हैं कि एक निमित्त सरयुग बसे, एक निमित्त, रामायण बता रहे हैं, हम जो बोल रहा है साक्षात रामायण बोल रहे हैं। कह रहे हैं एक निमित्त सरयुग बसे, मथुरा कल्प हजार, कोटि कल्प काशी बसे, तुले न तुलसी दास। इसका कुछ तुलसीदास जी, इसका मतलब हुआ, इसका मतलब ये हुआ, ये प्रश्न के उत्तर कि एक निमित्त सरयुग को महत्व को आज तक कोई नहीं बताए हैं। अच्छा। करें एक निमित्त कहा जाता है एक बार अपने आंख को, पलक को नीचे करना। अच्छा अच्छा। एक पलक उसी को निमित्त, एक निमित्त कहा जाता है। एक पलक को, एक पलक नीचे केवल करना, ऊपर नहीं। अच्छा। चाहे ऊपर एक करिए, चाहे एक नीचे, एक झलक जी, तो उसी के झलक कहिए, निमित्त कहिए। तो गोस्वामी जी लिखे हैं कि एक निमित्त सरयुग बसे, मथुरा कल्प हजार। करे और
तीर्थों में 1000 बरस रहिए और यहाँ एक निमित्त, इसीलिए कह रहे एक निमित्त सरजुग बसे। यहाँ अयोध्या जी के प्रमाणित कर रहे हैं एक निमित्त रहन कि एक निमित्त सरजुग बसे, मथुरा कल्प 1000 कोटि कल्प काशी बसे, तुले न तुलसी दास। तुलसीदास जी क्या किए कि विनय पत्रिका लिखे हैं रामायण में से। क्या लिखे? खाली विनय पत्रिका, मतलब विनय किए हैं कि मैं पशु थे, मुझे बुद्धि नहीं था, इसलिए मैं अयोध्या जी के तुलना करने गया। अयोध्या साकेत धाम है, 4 खान जग जीव अपारा, अवध तजे तब नहीं संसारा। इसका मतलब हुआ कि जो अयोध्यापुरी एक बार शरीर आ जाता है जिस जीव के, वो जीव के आवागमन से रहित हो जाता है, मुक्ति मिल जाता है, मुक्ति मिल जाता है। अयोध्या ही ऐसा साकेत धाम है, और तीर्थों हैं उनका भी महत्व है कितना, जितना उनको दिया गया है। बाकी यहाँ सबको पिता है, सभी तीर्थों का पिता है। किनका? सभी तीर्थों, सभी 20 के तीर्थों के पिता हैं अयोध्या पिता हैं। इसीलिए रामनवमी के समय में 33 करोड़ देवी देवता यहाँ विराजमान होते हैं। अब आ करके यहाँ सफेद घोड़ा में काला घोड़ा आए, पाप से काला घोड़ा आए। अच्छा। और जब स्नान किए, कहीं क्या हो जाएगा? सफेद। कहीं क्या हो जाएगा? कहीं हमको ऐसा घाट बताओ कि जहाँ पाप खत्म हो जाएगा। कहीं ऐसा घाट भी है, कहीं कहाँ? कहीं उसका नाम है सतगुरु सदन पाप मोचन घाट। गोला घाट तो अंग्रेज ने जब से बिजनेस करने लगा, मंदिर के राम जन्मभूमि के जब से क्या चलने लगा, विवाद चलने लगा। राम जन्मभूमि के हिंदू का राह हमारा है, आओ मुस्लिम का राह हमारा है, ठीक है। परंतु मुस्लिम को कभी नहीं था, नहीं होगा, जबरदस्ती वो बाबर बनाने लगा। ये तो जबरदस्ती 500 बरस से इन्हें माना, 500 बरस तक विवाद किया, परंतु उनकी कोई अटल जी ने क्या किए, 200 फीट नीचे खोदवाए कि देखा जाए नीचे, ऊपर से झगड़ा क्यों कर रहे हैं, नीचे से करिए। खोदवा के जमीन को दिखाए कि राम जन्मभूमि ये क्या है और ये बाबर क्या है, ये दोनों के नीचे से देखा जाए। तो नीचे से देखा गया तो केवल खंडित हनुमान जी, खंडित राम जी, खंडित शंकर जी नीचे से मिले। कहाँ? 100 फीट नीचे से निकले। दिल्ली सरकार मांगा, कहीं नहीं, 500 बरस से ऐसे नहीं मान रहे हैं, हमने दे मूर्ति आपको, खंडित मूर्ति। ये खंडित मूर्ति किसा है, कोर्ट से पूछा जाए, अब मुस्लिम से पूछा जाए, हिंदू से नहीं पूछा जाए। हिंदू तो कह रहा है हमारा है ही है, हमारा राम थे, राम रहेंगे, राम रहेंगे। परंतु इसमें मुस्लिम कह रहा है कि हमारा बाबर है। तो नहीं, हमने मूर्ति नहीं देगा, आप इसको पेपर ले जाइए, फोटो देकर आप फोटो ले जा सकते हैं। हम प्रमाणित अपना पुरानी धरोहर रखूंगा, हमने आपको मूर्ति खंडित नहीं दूंगा। तो ये क्या निकला? खंडित हनुमान जी, खंडित राम जी, खंडित शंकर जी, तमाम प्रकार के मूर्तियां निकले। कैसे निकले? जब अयोध्या कई बार लय प्रलय हो गए थे, उस समय में मूर्तियां सब क्या हो गया था, ध्वस्त हो गए थे। आगे चलिए, तो आज विजय हुआ आपका, हिंदुओं का क्या हुआ? राम जी का विजय हुआ, हिंदुओं को कोर्ट ने फैसला दिया। इसीलिए हिंदू और मुस्लिम दोनों को वहाँ जज को रखा गया था कि ये मुस्लिम ना कहें कि पक्षपात हुआ। हाँ, मतलब हिंदू अपना तरफ बोल दिए, तो दोनों को रखा गया था। 4 जज उसको था तो 4 जज इसको भी था, 8 जज मिल के इसको फैसला किए। और राम जी के मंदिर बन के भव्य तैयार हो गया, और काम तो अभी लगा है। और कितनी 100 करोड़ रुपया उसमें लगाया गया है, 100-200 करोड़ नहीं, कितनी 100 करोड़ रुपया लगाया गया है। और विशेष बात, अयोध्या का तुलना तो कोई नहीं किए हैं, वेद शास्त्र ऋषि महात्मा, हम तो क्या करूंगा। तो जो अयोध्यापुरी जीव एक बार आ जाते हैं करें, तो वो जीव को 84 लाख जोनी में उसको जाना नहीं पड़ता है। यहाँ का महत्व ये है। अच्छा, मूल बातें हमारा रामायण बता रहा है। अच्छा। कि 4 खान जग जीव अपारा, जीव इसी को नाम है, 4 खान जग जीव अपारा, अवध तजे तब नहीं संसारा। अवध भी इसका नाम है, साकेत धाम भी नाम है, अयोध्या भी नाम है, बैकुंठ धाम भी नाम है। 4 नामे से वेद में जानते हैं। अच्छा, 4 नाम से वेद जाने जाते हैं। अवध है, और हम लोग जानते हैं एक ही नाम से, अवधपुरी मम पुरी सुहावन। रामायण सुनिए, और उत्तर दिशा भा सरजू पावन। अवधपुरी यही है। तो करें अवधपुरी मम पुरी सुहावन, और उत्तर दिशा भा सरजू पावन। ये पूर्व है, ये पश्चिम है, और ये दक्षिण है, या ये उत्तर है। देखिए उत्तर दिशा ये जा रहे हैं बढ़कर,
जा रहे हैं ना, गलत है रामायण? नहीं, रामायण गलत नहीं ना है? नहीं, रामायण गलत नहीं है। उत्तर दिशा के देखिए जा रहे हैं। हाँ, उत्तर दिशा जा रहे हैं। तो ये जहाँ ये भाई साहब जो वीडियो से बात करवा रहे हैं, ये कर्मचारी का भी अहोभाग है। मैं धन भाग देता हूँ अपना तरफ से, साधु संतों को तरफ से, अयोध्या के तरफ से, सभी समाज को तरफ से, ये आगे बढ़ें। अब बढ़ेंगे, ये आशीर्वाद है। मिथ्या न हो वहीं देव ऋषि वाणी। और ये अयोध्या धाम में आकर के चलते रास्ता में मिले जनता के हिसाब से, पूछे बच्चा कहाँ जा रहे हैं भैया? कहीं महाराज जी मैं लाइव करता हूँ और मीडिया को मैं देता हूँ समाचार, मूल बातें को। हम कहा ठीक है, तो हमारा कुछ प्राचीन बातों को ये ने बताए, बाबा कुछ बताइए। तो हमने कुछ बातें को हमने बताया। और जहाँ ये जिस स्थल पर खड़ा है, इस स्थल का स्वयं स्वामी विवेकानंद शरण जी आए थे। इसको नाम ने अंग्रेज ने नहीं रखा था। अच्छा। अंग्रेज से भी जो पहले जिनका राज था, अच्छा। वो ने रखा। वो अच्छा। क्या रखा? श्री पाप सतगुरु सदन पाप मोचन घाट। अच्छा। ये मौके पर 300 वर्ष से आश्रम निर्माणित है, बीच अयोध्या जी के धारा में, सरजुग जी में। कहाँ है? बीच अयोध्या जी के बीच अयोध्या जी के बीच धारा में निर्माणित है श्री सतगुरु सदन पाप मोचन घाट नाम से। और गोला घाट ने अंग्रेज जब व्यापार करने लगे और उस पार से लकड़ी हिंदू गिराने लगे, इस पार गोला, तो इसीलिए गोला घाट करने लगे। अंग्रेज ने गोला घाट रखे। अच्छा। बाकी इसका नाम गौ घाट, पापमोचन घाट, सतगुरु सदन नाम से जाने जाते हैं। और बगल में जस्ट लक्ष्मण किला, हाँ, लक्ष्मण किला, लक्ष्मण किला, ये दोनों एक मंदिर है। इससे आज 500 परिवार हैं। अच्छा। इससे 500 परिवार हैं। कैसा परिवार है? रसिक संप्रदा। रसिक संप्रदा किसको कहा जाता है जी? रसिक संप्रदा साधु समाज में उसको कहा जाता है जो सीता जी के उपासना हो। सीता जी का उपासना, कोई राम जी का उपासना है, कोई सीता जी के उपासना है। तो सीता जी के उपासना के मूल बात हुआ, माने प्रश्न का उत्तर कि सीता जी के उपासना कैसा होता है बाबा? तो सीता जी के उपासना ऐसा है कि जितनी हमारे माँ बहन भारतीय हो, चाहे घर का हो, जितनी माँ बहन हमारा पोशाक पहनते हैं, श्रृंगार करते हैं, उतनी हमारा पहनने का अधिकार है। इसका नाम है रसिक संप्रदा। अच्छा। मैंने महिला का रूप तो मेरा जेंट्स का है, बाकी पूरी श्रृंगार मैं कर सकता हूँ। इसलिए देखिए मैं बिंदी यहाँ लगाया हूँ, बीच में दोनों राम लक्ष्मण है, बीच में सीता जी का है, ये मेरा पहचान है। अच्छा। बिंदी लगाना मेरा पहचान है। क्या? छोटा बिंदी, ये मेरा रसिक संप्रदा इसको बोलते हैं। और रसिक संप्रदा में इसको नाम क्या है? मूल नाम है इसको रसिक संप्रदा। रसिक संप्रदा के मतलब होता है कि जितनी माता ने श्रृंगार हमारा करते हैं भारतीय, उतनी मैं पूरी श्रृंगार करूंगा, कर सकता हमको कोई मना सरकार भी नहीं कर सकते हैं। अच्छा। मेरा हमारा शास्त्र बता रहा है। और एक होते हैं सखी, एक होते हैं सखा। अच्छा। सखी और एक सखा होते हैं। तो जो सखा हुए वो हमारे क्या हुए? जैसे हम बिहार डिस्ट्रिक्ट के हैं, तो राम जी कह रहे हैं, राम जी से पूछते जनकपुर के नारी, बता द बबुआ लोगवा देत काहे गारी। ये शास्त्र के बात है। उनको मैं शास्त्र के द्वारा गारी भी दे सकता हूँ। किनको? यूपी वाले को, और बिहार वाले को वो दे सकते हैं। हाँ। क्योंकि हम लोग का ये रिश्ता है, साला बहनों के। हमारा यहाँ बहन है और उनके वहाँ भाई हैं। अब कहाँ? राम जी से पूछथिन जनकपुर के नारी, बता द बबुआ लोगवा देत काहे गारी। ये रामायण में लिखा है। राम जी का ये भाड़ी है कि शादी विवाह के समय में बोला जाता है, गाली शुभ होता है, और वो समय गाली दिया जाता। अपनी परंपरा ऐसा सनातन धर्म के बना है कि राम जी से पूछथिन जनकपुर के नारी, जनकपुर वही है बिहार में। कोई कह रहे हैं सीता जी धरती से पैदा लिए, कोई कह रहे हैं सीता जी ऐसा से पैदा लिए, कोई कह रहे हैं सीता जी खीर खा करके बालक जन्माए। नहीं, जो जैसा समझ रहे हैं ठीक है, परंतु सीता जी ने धरती से पैदा लिए। जा करके उसको सीबीआई करें, सरकार तो देख चुके हैं। सीता जी ने हर जोत रहे थे, अकाल पड़ गया तो हर जोत रहे थे, तो उसमें निकले। तो निकले तो क्या निकले? धरती से न सीता जी में। वो कह रहे हैं कि अग्नि में से सीता जी कूद गए, चाहे कैसा हो गया। तो जो जितना जानते हैं उनको जानने दीजिए, अच्छी बात है, परंतु नहीं, असली सीता जी हैं कि वो धरती से पैदा लिए और हर जोत करके उन्हें
कहीं कि इस प्रकार से तुमने करो तो अकाल तुम्हारी खत्म हो जाएगा। आगे चलिए, तो असली सीता जी हैं, नकली सीता जी नहीं है, इस बात को हर समय ध्यान देंगे, असली सीता जी हैं। तो हम लोग जहाँ खड़े हैं, ये ऐसा हम लोग के भाग है कि एक निमित्त का भी यहाँ कोई वर्णन नहीं किए हैं। इसका नाम इसीलिए बैकुंठ धाम, साकेत धाम, अवध धाम पड़ा है। अच्छा। अयोध्या धाम, 4 धाम नाम से जाने जाते हैं, 4 प्रकार के नाम से जाने जाते हैं। अयोध्या के मतलब हुआ यहाँ से कोई जीत कर नहीं जाएंगे। अच्छा अच्छा। कि पूर्व समय में आज का धन है यहाँ का प्रशासन का धन मैं मानता हूँ कि उनको बाल बच्चे भी सदा सुख रखे। कि 4 आतंकवादी नहीं, कई आतंकवादी यहाँ आए आज के कुछ समय पहले। हाँ। तो क्या किए, हमारे फोर्स को मारने के लिए आया, जनता को। कि फोर्स को पहले वो मारते, फिर जनता को, फिर जनता को। बाकी फोर्स क्या किए, उनको पहले विस्फोट कर दिए सबको। अच्छा। क्या धन है उनको, सभी लोग इस बात को, आतंकवादी थे। अच्छा। देशद्रोही थे। और वो जवान ने हमारा किए भारतीय सेना क्या किए कि उनको तुरंत जो है वहां से देख रहे थे, सैटेलाइट से। हाँ, वो अपना हेडलाइट से देख रहे थे कि आतंकवादी घुस गया। तो जैसे छत पर चढ़े, बस वैसे सबको उड़ा दिए। अच्छा अच्छा। क्या धन हमारा, ये फोर्स का धन है हमारा। तो यहाँ एक बार नहीं, कई बार इस अयोध्या में आक्रमण लोग की आतंकवादी। बाकी हर समय क्या हुआ, हार हुआ, राम जी का जीत हुआ, यहाँ का हिंदू का जीत हुआ। तो जैसे जगह में इसका नाम सतगुरु सदन, शुभ पता सतगुरु सदन पाप मोचन घाट, गौ घाट नाम से जाने जाते हैं। वर्तमान महंत 1008 स्वामी सिया किशोरी शरण जी महाराज के कृपा पात्र वर्तमान कुंज बिहारी शरण कोतवाल बाबा हमने बोल रहा है। और हमारे गुरुजी वरिष्ठ आरएसएस थे और आज भी हैं, थे भी, आवाज भी हैं। 100 उम्र कुछ ऐसा चल रहा है अभी उम्र। कि स्वयं प्रधानमंत्री के पूर्व समय में 16 वर्ष के उम्र में स्वयं नरेंद्र मोदी जी को सखा सिखा रहे हैं। अच्छा। पहले टीचर थे सखा, आज भी मौजूद हैं, वर्तमान में हैं आरएसएस भी सिंधु परिषद के, और बहुत बड़ा वो पद पाए हैं। अच्छा। आज भी, पहले तो टीचर थे, बाकी आज जब भी उनको जेल में डाला गया है तो सरकार पहले उनको बाहर कर देते थे। कहते थे हम अन्न नहीं खाएंगे, हम केवल तुलसी जी खाएंगे, और राम था राम रहेगा, राम था राम रहेगा। हम कोई नेता नहीं है, हम कोई देशद्रोही नहीं है, हमारा राम नहीं तो हम किस काम को। तो वर्तमान महंत सिया किशोरी शरण जी महाराज 1008 स्वामी, उनके कृपा पात्र वर्तमान कुंज बिहारी शरण कोतवाल बाबा ने बोल रहे हैं। देश का भक्ति के और ये समक्ष वेद शास्त्र के द्वारा महत्व बता रहे हैं। जो कुछ टूटी हुआ होगा उसको क्षमा करिएगा। बगल में जस्ट लक्ष्मण किला, तो लक्ष्मण किला तो सभी लोग जानते हैं, बाकी लक्ष्मण किला के मतलब क्या हुआ। तो लक्ष्मण किला के मतलब हुआ कि बहुत पुराना, प्राचीन कालों से है, अंग्रेज के से भी पहले का है लक्ष्मण किला। जी सर। तो लक्ष्मण किला के मतलब हुआ कि साक्षात जो लक्ष्मण भगवान ने जो वहाँ पैदा लिए, क्या लिए, साक्षात प्रगट हुए, पैदा में भी प्रगट। अच्छा अच्छा। वही उसी के नाम पड़ा लक्ष्मण किला। अच्छा अच्छा। मूर्तियां तो अन्य मूर्तियां वहाँ रखे हैं राम जी सीता जी का, परंतु जो लक्ष्मण भगवान है, जिनका नाम लक्ष्मण भगवान, तो लक्ष्मण भगवान जो साक्षात यहाँ अवतार लिए थे इसी घाट पर। अच्छा। लक्ष्मण किला घाट पर जस्ट में दोनों हैं सटे। और इनकी पूर्व समय में तो हमारा अंग्रेज ने हमारे पूर्वजों के भगाने लगे, तो पूर्वजों ने कहा क्यों भगा रहे हैं भाई, कहीं हम आपको भगा इसलिए रहा कि हम लोग निशाना लगाता है तो आपको डिस्टर्ब हमको होता है, तो आप चले जाइए अयोध्या फैजाबाद। अच्छा। तो हमारा पूर्वज कहीं ना अयोध्या फैजाबाद, उसी नाम पर मैं जाऊंगा कि हम भजन करने के लिए एक श्वास जितना मेरा टूटेगा उतना जमीन लूंगा राम सीता के नाम से, कहीं चलिए। तो अंग्रेज ने कहाँ से लाए, जिसका नाम गुप्तार घाट है, परंतु सॉरी उसका नाम गोपार घाट है। अच्छा। गुप्तार घाट नहीं है, गोपार घाट। ध्यान देंगे सभी लोग, उसका नाम रामायण रामचरितमानस बना रहे हैं गोपार घाट। गोपार घाट इसलिए नाम है कि भगवान के वहां से गौ पार होता था। अच्छा अच्छा। भगवान के क्या होता था, गौ पार। उम्र तो मेरा 40-42 का है, बाकी मैं एक रामायण पढ़ते हैं, एक रामायण को मथन करते हैं। अच्छा। जैसे मक्खन निकाल लिया जाता है, कितना खाली दूधे खाते हैं तो दूधे के सवाल जानते हैं, तो हम लोग एक अक्षर को कई अक्षर बनाता हूँ, उसमें निकालता हूँ, गुरु का कृपा और समाज का। तो उनका नाम हम लोग कहते हैं गुप्तार घाट, भगवान गुप्त हो गए नहीं,
सख्त मना है। उसका नाम गोपार घाट। गोपार घाट। रामायण बता रहा है कौन घाट? गोपार घाट। गोपार घाट। भगवान के वहां से गौवा पार होते थे गोंडा जिला में। अच्छा, कि हम बोल रहे हैं आधा अयोध्या आधा गोंडा के बॉर्डर पर बोल रहा हूँ, परंतु माना जाता है जिसकी लाठी उसकी भैंस। जिसकी ये आधा गोंडा आधा ये अयोध्या है, परंतु जिसकी लाठी उसकी भैंस। आगे चलिए, ये सीमा के आज भी लड़ाई हो रहा है। अच्छा। गोंडा कह रहे हैं हमारा है, अयोध्या कर रहे हैं हमारा है। आज तक इसकी फैसला नहीं हुआ है। वो कह रहे हमारा, वो कह रहे हमारे। आगे बढ़िए, ये तो चलते रहता है। तो यहाँ प्राचीन अयोध्या है। प्राचीन में भी अनंत कालों से आ रहे हैं कि जिसकी कोई लिमिट नहीं, जिसकी कोई लिमिट नहीं है। न आज तक कोई बताए हैं कि कब की अयोध्या थे। कि जब 500 बरस तो केवल जब मुकदमा खाली चला है हिंदू व मुस्लिम से, तो इतनी से हम लोग अनंत काल से जान रहे हैं कि अयोध्या थे। और रामायण वेद शास्त्र बता रहा है। तो लक्ष्मण किला वही है। कौन है? कि जैसे जो साक्षात लक्ष्मण भगवान ने वहां पर प्रकट हुए थे, वही लक्ष्मण किला है। उसी के नाम से वो जाने जाते हैं, लक्ष्मण किला। लक्ष्मण किला अब कैसे बना जी? 2 मिनट उसमें भी सुनिए। तो लक्ष्मण किला के जब साधु संतों को भगाने लगे प्रशासन, तो कहें बाबा जी हमने बेटा हम वो समय प्रशासन जाएंगे वहां पर, हमको कहीं अयोध्या में ले जा करके सरजुग तट पर जाऊंगा और मैं कहीं नहीं जाऊंगा, क्योंकि भजन पूजा करने के माध्यम से मैं यहाँ आया हूँ घर छोड़कर, अब कहीं नहीं जाऊंगा। अधिकारी को तबीयत खराब हो गया। अच्छा। बड़े अधिकारी को सूचना मिला, क्यों कहीं फोर्स वाला इनको रोज परेशान करते हैं बाबा को, घर चल जाओ, क्यों दाढ़ी बढ़ा करके यहाँ चले आया है? काम करने के वजह से चले। कहीं नहीं बेटा, हमारा घर संपन्न है, चौथे पन जय हो निरपकाना। हमने बुजुर्ग हो गया, हमारे बाल बच्चा के मैं शादी विवाह कर करके तब यहाँ आया हूँ। मैं ऐसा व्यक्ति नहीं हूँ कि घर से भागा हूँ, कि हम घर से भाग आया हूँ। तो कहीं नहीं नहीं यहाँ नहीं रहना है, तो कहीं हम वहीं जाऊंगा। उनको तबीयत खराब हो गया, अधिकारी के पास ये सूचना गया, कहीं एक बाबा को इन लोग फोर्स वाले परेशान करते हैं कि तुम बाबा नहीं हो, ठग हो, ये हो। तो बड़ा अधिकारी आके पूछे बाबा क्या कष्ट है? कहीं बेटा हमको तो कोई कष्ट नहीं है, हमने एक धोती को, आंचला को, कपड़ा को झुग्गी झोपड़ी बना करके मैं रह रहा हूँ, मैं तो किसी का कुछ लिया नहीं हूँ। बाकी आपको जो फोर्स वाले आते हैं हमको सब अवहेलना करते हैं। तो हमको कहीं ऐसा जगह दे दीजिए कि जहाँ बगल में सरजुग हो, और उसी संकल्प पर मैं जाऊंगा। किस संकल्प पर जाऊंगा? कि बगल में सरजुग, कि बगल में सरजुग जी हो, वहाँ कोई मकान दुकान ना हो, हम वहीं रहूंगा। अब एक सांस जो राम राम मैं करता हूँ, अब जहाँ सांस टूट जाएगा उतना भूमि लूंगा। एक सांस मेरा जितना समय रुकेगा उतना मैं भूमि लेऊंगा, तब जाऊंगा। कहीं बाबा जी उठा के बंद कर दूंगा, कहीं मुझे बंद भी कर देगा तो मैं सरजुग में लूंगा। पहले तुम यही जांच कर लो। बाबा जी के ने उठा के बंद कर दिया अंग्रेज ने। अच्छा। तो बाबा जी के जब उठा के बंद कर दिया, तो बाबा जी क्या किए कि बाबा जी ने चले आया, फिर क्रियाक्रम कर करके वहीं चले गए। अच्छा, फिर चले गए। कहा भाई, और जो अधिकारी बंद किया था उनको तबीयत खराब हो गया। कहीं अरे हमको आज बहुत तबीयत खराब हो गया, बाले बच्चे के हो गया। अधिकारी ने समझ गए कि हमने बाबा को जेल में बंद कर दिया है। अरे चलो बाबा कहाँ गए? कहीं बाबा कहाँ गए भाई? तो बाबा को देखा, कहीं बाबा जी तो गायब है। अरे ये कौन बाबा जी था, बाबा जी ने गायब हो गया। कहीं भाई अद्भुत की बात है कि यूपी के बाबा जी थे, बगल का आसपास का। बाबा जी को आकर के देखा तो बाबा जी ने जेल में है नहीं, बाबा जी फिर वहां चल गया। तो बाबा जी को वो ताकत देख करके उनको फिर सम्मान से बाबा जी को माला और सारी व्यवस्था समाज को जोड़ करके फूल माला चढ़ा करके फिर बाबा जी के इसी आश्रम पर, सतगुरु सदन गोला घाट लक्ष्मण किला के आश्रम पर ला करके बाबा जी के ने छोड़ा। अच्छा। अधिकारी ने। उसी समय उनको यहाँ पर ये काम कितना 50 एक एकावन, मतलब 50 और 51 बीघा के आज भी लक्ष्मण किला, यही लक्ष्मण किला है। अच्छा। कि 51 बीघा के लक्ष्मण किला है, और 51 बीघा में परिक्रमा करके बाबा जी ने ही निर्माण किए। अच्छा। ये मेरा शुभ पता अयोध्या का। अयोध्या के महत्व नहीं बता पाऊंगा, ना कोई वेद शास्त्र बताए हैं, ना कोई मुनि महात्मा बताए हैं, क्योंकि विश्व का जितनी ऋषि महात्मा हैं और जितनी देवी देवता हैं, वो सभी लोग अपना पाप छोड़ाने आते हैं और मुक्ति पाने आते हैं। अयोध्या रामनवमी के समय में सकल तीर्थ चल आए, संक्षेप में कह रहे हैं, सकल तीर्थ चल आए। कहाँ चले आए? अयोध्या। रामनवमी के समय में
मेला तो साल में 5 होता है, 4 होता है। रामनवमी हो गया, राम विवाह हो गया, कार्तिक परिक्रमा हो गया। अब बहुत कुछ प्राचीन कालों के चीज यहाँ देखने के लिए मिलेगा। जैसे राम जी के समाधि हो गया, जैसे राम जी का राम जन्मभूमि हो गया, जैसे कैकेयी जी के दरबार हो गया, कनक भवन हो गया। माने तमाम प्रकार के ऐसे प्राचीन कालों का समय का यहाँ जगह मिलेगा। और आपका भी भैया हम बताएंगे कि आप भी जाकर के वहाँ मेन चीजों को लीजिए। अभी हमारे तरफ से रिक्वेस्ट है कि इस मेन चीज के अयोध्या का जो विश्व मुख पत्ता मत पकड़िए, जड़ पकड़िए। जड़ पकड़ने से आपको भी क्या होगा, लाभ होगा इसमें। तो विश्व का कभी भुलाइएगा नहीं। इतना जरूर जानकारी रखिएगा कि विश्व का सबसे बड़ा तीर्थ अयोध्यापुरी, जिसका नाम अयोध्या साकेत धाम नाम से जाने जाते और बैकुंठ धाम नाम से जाने जाते, अयोध्या अवध धाम से भी जाने जाते। 4 प्रकार के नाम से ये जाने जाते हैं। तो और जो भी तीर्थों हैं, जितना उनकी महत्व है सबको है। जितना जैसे काशी जी हो गए, मथुरा हो गए, वृंदावन हो गए, पूरे विश्व में क्या है, तीर्थ हैं। तो सबको महत्व है। बाकी सबके महत्व रहते हुए भी ये सबका पिता हैं, पिता माने गए, सबसे ऊंचे जी। पिता के मतलब सबका बाप। अयोध्यापुरी। जय श्री राम, जय श्री राम, जय। बने सबको काम। धन्यवाद। देखिए दोस्तों, आज महाराज जी से मिले हैं। हम नदी किनारे चल रहे थे और महाराज जी देखें बुलाए हमको है, और आज हमारे रहने का और खाने का बंदोबस्त महाराज जी किए हैं। ठीक है, तो मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।